प्रसार माध्यमातून चालू घडामोडी पाहण्यासाठी न्यूज केंद्र चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करा। भीमा ऑफिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कळंबोली यांच्या वतीने व्यवस्थापन समिती पंचवार्षिक निवडणूक सन 2024 ते 29 भीमा एकता पॅनल विरुद्ध भीमा विकास पॅनल अशी लढत होती। एकाधिकार के विरुद्ध जनाधिकार हा संघर्ष हे घोषवाक्य वापरून विमान या चिन्हावर भीमा विकास पॅनलची लढत लढण्यात आली। म्हणणं एवढंच म्हणे, हल्ली आपली ज्या काही संस्था आहेत, मग त्या खाजगी असतील, पब्लिक असतील, भारतीय घटनेप्रमाणे, राजकीय घटनेप्रमाणे, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉजप्रमाणे चाललेले असतात। आता ही ज्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे, ही सुद्धा याला एक स्वतंत्र घटना आहे। दर 5 वर्षांनी नवीन कार्यकारिणी निवडली पाहिजे, नवीन सदस्यांना संधी दिली पाहिजे, अशा प्रकारची घटना असते। इथे राहणारे सगळे जे व्यापारी वर्ग आहे, हे व्यापारी वर्ग हे सगळे व्यापाराचे पाठी, त्यांना वैयक्तिक राजकारणात काही त्यांना घेणे देणे नसतं। त्याचा गैरफायदा विरोधी पार्टीने घेतला आणि गेले 10-12 वर्षे 15 वर्षे त्यांनी निवडणुकाच होऊ दिल्या नाही। तर ह्या वेळेला सर्व लोकांनी, व्यापारी वर्गाने एकत्र बसलं आणि ह्या ज्या तो काही अत्याचार आहे, करोडो रुपयाची बँक बॅलन्स होती, ह्या माणसांनी कुठं खर्च केली, काय केले, त्याचा कुठंही विगतवारी मीटिंगमध्ये द्यायला पाहिजे, AGM-मध्ये घ्यायला पाहिजे, कुठेही घेतलेली नाही। आत्तासुद्धा विचारायला गेले तर सांगतं बॅलन्स नाही आणि सगळी कामं जी आहे प्रत्येक व्यापाऱ्याकडनं जबरदस्तीने तुम्ही एवढे द्या तेवढे द्या, अशा प्रकारची हुकुमशाही त्यांनी चालवलेली आहे। ती हुकुमशाही संपवण्यासाठी सगळे व्यापारी लोक एकत्र आलेत आणि त्यांनी ह्या वेळेला आमच्यासारख्या लोकांना सोबत घेऊन याला इथून हकलण्याचा जो प्लॅन केलेला आहे, तो आमचा 100% नाही, तो 100% सक्सेस होणार आहे। आणि आत्ताचे जे आहेत, जे मतदार आहेत, ते येऊन आमच्याकडे येतात, प्रत्यक्ष स्लिप घेतात, घेऊन जातात आणि मतदान करतात। त्या मतदानामुळे असं हे झालेलं आहे की त्याच्याकडे जी आहे ती नुसती गर्दी आहे। लोकल कार्यकर्ते, तो शिवसेनेचा कार्यकर्ता, ते सगळे शिवसेनेचे कार्यकर्ते तिथे घेऊन बसलेले आहेत। पण इथं तुम्ही बघा, हे सगळे बसले आहेत, सगळे व्यापारी वर्ग आहेत आणि मतदार आहेत। त्याच्यामुळे आपल्याला अंदाज येईल 5 वाजता तो आपण जरूर या, आपल्याला विजयी गुलाल अंगावर उड़ालेला दिसेल फटाके। इस संस्था का स्थापना जो है 1999 में हम लोगों ने डाला था। उसमें हमारे जो पेरेंट बॉडी है बॉम्बे आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन, इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया और हम 2003 से 2008 तक मैं खुद तीनों पद संभालता था, क्योंकि हमारे चेयरमैन मिस्टर गिरीश वालिया वो बॉम्बे में बैठते थे। बाकी मैं यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से सेक्रेटरी और ट्रेजरर और चेयरमैन का तीनों काम मैं संभालता था। और हमारे टाइम में हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक होती थी और हमने नियमों का पालन करते हुए सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से हमने 2003 से 2008 तक इस संस्था को चलाया। और मेंटेनेंस दर बहुत कम रख करके भी हमने इस संस्था को 3.25 से 4 करोड़ बैलेंस दिया था। भीमा विकास पैनल में सारे के सारे व्यापारी लोग हैं जो यहाँ पे रह कर के पिछले 20, 25, 30 साल से धंधा कर रहे हैं। ये हमारा ये ग्रुप उनका ही है। तो मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स को, जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बिजनेस करने वालों को कई तरीके से परेशान किया जाता है और कुछ समस्याओं का निदान, उनका जो हल आज तक 13 साल हो गए, 12 साल हो गए, आज तक उनका फैसला किया नहीं गया। इसके विरोध में और हमारे पास जब हमारा 6वां माला बनाया गया, उसमें हमें ये बताया गया था कि कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए बैलेंस रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि सोसाइटी के पास बैलेंस नहीं है। मेंटेनेंस दर जो 2 रुपया हुआ करता था, उसको बढ़ा के 3.5 रुपया किया गया। और अब ये संस्था, पैसा तो है नहीं, अब ये संस्था जो है व्यक्तिगत योगदान कंट्रीब्यूशन के रूप में चलाई जा रही है। इसमें जब इनको कोई काम करना होता है तो 25,000, कभी 15,000, कभी 10,000 हर मेंबर से वसूल किया जाता है और उसके दम पे ये काम हो रहा है। तो मेरा इतना ही बोलना है कि भाई इस अन्याय के विरुद्ध में और एकाधिकार, हमारा ये स्लोगन है कि भाई बदलाव जो है वो हमारा स्लोगन है। एकाधिकार के विरुद्ध जन अधिकार का संघर्ष, ये हमारा नारा है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की ही चलती है, बाकी लोग को बिल्कुल सुना नहीं जाता है। इसके विरुद्ध में ये लड़ाई है और ये लड़ाई
हमारी ये उम्मीद है कि लोग हमें समर्थन करेंगे और एक बार 15 वर्ष के बाद में इस संस्था को हुकुमशाही से हमें छुट्टी दिलाई जाए।